शराब पीने से मौत हो जाती है, शराब पीने से उसका पूर्वज नाश हो जाता है, उसका भाई भतीजा खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। वो चाहे हम गंगरा में पिए, चाहे गुजरात में पिए, चाहे दिल्ली में पिए, चाहे कश्मीर में पिए, फौज में हो, चाहे बॉडीगार्ड में हो, चाहे डॉक्टर हो, अफसर हो, चाहे कुछ भी आप हो, शराब नहीं पी सकते हैं। ना ताड़ी, ना बियर, ना दारू, ये सब कुछ नहीं। पिएंगे आपका मृत्यु हो जाएगा, बाल बच्चा नाश हो जाएगा, पूरा खानदान साफ हो जाएगा। शराब कोई अभी तक नहीं पिया। अगर पिएगा तो मर जाएगा। पिएगा तो मर जाएगा। हाँ। मतलब उसको वंश भी खत्म हो जाएगा। हाँ। हाँ। शराब पिएगा तो मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा कि वंश भी खत्म हो जाएगा, पूरा वंश खत्म। हाँ, चाहे वो कहीं रहे, कहीं भी रहे। हाँ, देश विदेश। यहाँ जैसे बरियाती भी आता है ना, तो यहाँ पर कोई दारू पी करके यहाँ पर नहीं आता है। लड़का सिर्फ आता है, उसके बाद चल जाता है। बरियाती के भी उधरे रुका जाता है। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आप शराब पी के नहीं आना। नहीं आना इस गाँव में। हाँ, अगर आएगा तो आएगा तो ये होगा। 700 वर्ष से शराब मुक्ति गांव है, ऐसा गांव नहीं कहीं पाया जाता है। इस नियम को तोड़ा है, उसका भुक्तभोगी हुआ है, वो भुक्तभोगी हुआ है, उसका कुल खानदान परिवार नाश हुआ है। किसी कारण से अगर कोई राही भटोही भटकते हुए आकर के शराब पी करके यहाँ अगर प्रवेश करता है और वो गलती मान लेता है तो उसको क्षम बाबा माफ़ कर देते हैं। और लेकिन अगर कोई गुरूर करके दिखाए कि मैं शराब पी करके इस क्षेत्र में आऊँगा तो उसके साथ अप्रिय घटना ही नहीं, वही दुनिया से किसी न किसी रूप में या तो पागल होकर के जाए या दिवालिया होकर के जाए, उसके कुल परिवार में कोई दीपक जलाने वाला। वर्षों से शराब का सेवन इस गांव में कोई नहीं किया है। अगर कोई करता भी है तो उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है या उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। यहाँ के ऐसा मंदिर दुनिया में नहीं पाया जाता है जैसा बिहार के दक्षिण दिशा में पाया जाता है। गंगरा गाँव में, एक गंगरा गाँव ऐसा भाग्यशाली गाँव है, यहाँ के लोगों बहुत पुण्य किए हैं तो गंगरा में जन्म हुआ है। ऐसा गांव कहीं दुनिया में नहीं पाया जाता है। जैसे बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा, इनकी पूजा में एक पूजा में 70,000 रुपया खर्चा है। वो साल में 70 पूजा होती है। साल में 70 पूजा होती है जी। एक पूजा में 70,000 रुपया खर्च है और बाबा को साल में 70 शराब चढ़ा दें तो बाबा हम पर जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी और हमें माफ़ कर देंगे। इसी भावनाओं के साथ गंगरा वो प्रवेश करता है और वो किसी कारण पैर में ठेस लगती है, वो मूर्छित हो जाता है, मर जाता है और मरता ही नहीं है। आज प्रमाण है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम गिद्धौर प्रखंड का एक गाँव है जिसको बंधौरा बोलते हैं, वो बंधौरा का निवासी था। आज उसके परिवार में कोई भी एक भी सदस्य जिंदा नहीं है। जहाँ तक कि उसका ज़मीन जिसको हम लोग देहात में डेड़ा बोलते हैं, उस डेड़ा पर भी कहीं कुछ नहीं बिखरा हुआ है और वो दुनिया से उस समय जो गया कुल खानदान में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं मिला। तब से लेकर आज तक हम लोग इस प्रसंग को बिहार के हम एक ऐसे गांव में है जिस गांव में 700 सालों से शराब का सेवन नहीं किया जाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो देश में हो, विदेश में हो, चाहे किसी भी राज्य में हो, चाहे वो फौज में हो इत्यादि किसी जॉब में हो, तो वो शराब का सेवन नहीं करता, यानी शराब नहीं पीता है। यही वो गांव है जिस सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे। और तो और इस गांव का ये भी विशेषता है कि इस गांव में दूध नहीं बेचा जाता है। दूध जो होता है, गाय का दूध हो या भैंस का दूध हो, बेचा नहीं जाता है। उस दूध को किसी पड़ोसी को अगर ज़्यादा होगा तो पड़ोसी को दे दिया जाएगा, लेकिन बेचा नहीं जाएगा। और तो और बिहार सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि बिहार में शराबबंदी सफल हो, लेकिन सफल नहीं है। लेकिन इस जो मंदिर में हम हैं, बाबा कोकिलचंद धाम है, गंगरा गांव है, जमुई जिला का ये गंगरा गांव है, जहां पे पिछले 700 वर्षों से शराब का सेवन इस गांव में कोई नहीं किया है। अगर कोई करता भी है तो उनकी अचानक मृत्यु हो जाती है या कोई ऐसा दुर्घटना हो जाता है या उसका पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। यहाँ का ये मान्यता है। आप सीधे तौर पे देख पा रहे होंगे तस्वीरें, ये मंदिर का तस्वीरें आपके सामने आ रहे होंगे। ये घंटी है, इसको लोग बजाते हैं और यहाँ जो भी लोग आते हैं उनका मनोकामना निश्चित तौर पे पूरी होती है। आप किसी अन्य मंदिर में जाइएगा तो सीधे तौर पे आप देख पा रहे होंगे कि किसी भगवान का स्टैचू रहता है, मूर्ति रहता है, लेकिन ये जो यहाँ जो बाबा कोकिलचंद का ये जो मूर्ति है एक अनोखा है। ये मिट्टी का आकार है और बहुत बड़ा बनाया गया है इसको। अब सीधे तौर पे देखिए, पहले हालांकि ये मिट्टी के ही आकार में था, अब इसको नवनिर्वाचित यानी कि नया भवन बनाया जा रहा है, नया मंदिर बनाया जा रहा है। हम जानेंगे यहाँ के लोगों के बारे में और इस मंदिर के बारे में और इस गांव की विशेषताएं के बारे में। जी स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सबसे पहले धन्यवाद आपके माध्यम से बाबा कोकिलचंद की जो प्राचीन संस्कृति है, इस संस्कृति बिहार का एक संस्कृति के रूप में राज्य सरकार के संज्ञान तक जाए कि बिहार का एक अनोखा जमुई का धरोहर वास्तविक में बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा सदियों से शराब मुक्त है और अन्न की रक्षा करना, नारी सम्मान करना, ये जो बाबा का संदेश है, इस संदेश को जन जन तक पहुँचाने का हम लोगों का ये उद्देश्य है, मकसद है। मतलब पिछले 700 सालों से यहाँ कोई शराब का सेवन नहीं किया, शराब कोई नहीं पीता है? जी बिल्कुल, 700 वर्षों से ये गंगरा का प्राचीन इतिहास माना जाता है कि 700 वर्ष पूर्व बाबा के साथ जो घटना घटी थी, बाबा कोकिलचंद हम सबों के पूर्वज हैं, लोक देवता के रूप में आज उनके गंगरा ही नहीं बल्कि देवघर मंदिर प्रांगण से लेकर के बिहार के कई दर्जनों गांव और बिहार के कई जिलाओं में भी इनकी पूजा अर्चना भक्ति भाव से होती है। और जिन लोगों ने भी यहाँ आकर के सच्चे और भक्ति भाव से आराधना करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। और लगभग 700 वर्ष का ये प्राचीन इतिहास माना जाता है। हालांकि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे हैं, 2016 से नए नए कानून बना रहे हैं कि किसी तरफ बिहार में दारू बंद हो, लेकिन ये असफल। लेकिन एक ऐसा गांव है जहां 700 सालों से शराब कोई नहीं पिया है। इस गांव को रोल मॉडल बनाना चाहिए नीतीश कुमार को। इस गांव को हर एक व्यक्ति को ला के दिखाना चाहिए कि एक ऐसा गांव है जहां 700 वर्षों से शराब नहीं पिया जाता है। बिल्कुल सत्य है। और ना हमारे पास किसी प्रकार की आंटी जी भी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। ये गांव के क्या नियम हैं चाची? यहाँ जिससे शराब दिया है, ये हम जानते हैं कि शराब कोई अभी तक नहीं पिया। अगर पिएगा तो मर जाएगा। पिएगा तो मर जाएगा। हाँ। मतलब उसको वंश भी खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, शराब पिएगा तो मर जाएगा। हाँ, मर जाएगा कि वंश भी खत्म हो जाएगा। पूरा वंश खत्म। हाँ, चाहे वो कहीं रहे, कहीं भी रहे। हाँ, देश विदेश। यहाँ जैसे बरियाती भी आता है ना, तो यहाँ पर कोई दारू पी करके यहाँ पर नहीं आता है। लड़का सिर्फ आता है, उसके बाद चल जाता है। बरियाती भी उधरे रुका जाता है। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि आप शराब पी के नहीं आना है इस गांव में। हाँ, ना अगर आएगा तो आएगा तो ये होगा जो वंश नहीं चलेगा, वंश खत्म हो जाए, वंश बुनियाद खत्म हो जाएगा। जी हाँ। तो और क्या क्या विशेषताएं हैं यहाँ की? विशेषता है कि बाबा के असीम कृपा माना जाए कि हम लोगों का जन्म गंगरा गांव में हुआ है और सदियों से हम लोग शराब से अपने आप को दूर रखते हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके माध्यम से यह संदेश बिहार सरकार के कानों तक जाए। कहीं भी हो, विदेश में हो या देश में हो या देश के अन्य राज्यों में हो या फौज में हो, बिहार ही नहीं, भारत या दुनिया के किसी भी कस्बे में, किसी भी क्षेत्रों में हम ग्रामवासी जाते हैं तो वहाँ अपने आप को शराब से अलग रखते हैं। चाहे हमारा कहीं संबंध हो या हम कहीं रोजी रोजगार के लिए जाएं या तो देश की सीमाओं पर हम प्रहरी के रूप में, सेना के रूप में हम काम करें, फिर भी हम वहाँ शराब तक छूते तक नहीं हैं। ये हमारे गांव का संस्कार है और इसके हिफाजत के लिए हम अपने आप को समर्पित हैं। हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हम अपने पूर्वजों से यही सीखते आए हैं कि शराब से दूर रहना। अच्छा, शराब नहीं, अगर शराब कोई नहीं पीता हो तो यहाँ कोई घटना वगैरह भी नहीं होता होगा? जिन लोगों ने इस नियम को तोड़ा है उसका भुक्तभोगी हुआ है, वो भुक्तभोगी हुआ है, उसका कुल खानदान परिवार नाश हुआ है। किसी कारण से अगर कोई राही भटोही भटकते हुए आकर के शराब पी करके यहाँ अगर प्रवेश करता है और वो गलती मान लेता है तो उसको क्षम बाबा माफ़ कर देते हैं। और लेकिन अगर कोई गुरूर करके दिखाए कि मैं शराब पी करके इस क्षेत्र में आऊँगा तो उसके साथ अप्रिय घटना ही नहीं, वो इस दुनिया से किसी न किसी रूप में या तो पागल होकर के जाए या दिवालिया होकर के जाए, उसके कुल परिवार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं रहेगा। अच्छा, आप लोग जहाँ रिश्ता करते हैं ये भी देखा जाता है कि वो शराब का सेवन नहीं? हम जहाँ रिश्ता करते हैं और हमारे यहाँ जो कुल वधू के रूप में आती है, दोनों एक महत्वपूर्ण जीवन का एक हिस्सा है। हमारी बहनें, हमारी भतीजी, हमारी बुआ और हमारे आसपास के जो भी माता बहनें का हम संबंध करते हैं, जिस गांव में वहाँ जाती है वहाँ भी हम लोग प्रयास करते हैं, देखते हैं कि उस घर में कोई शराब आदि के लत का शिकार तो नहीं है। अगर ऐसा परिवार मिलता है तो हम वहाँ अपना संबंध नहीं करते हैं। और जिस परिवार में हम लोग जाते हैं उस परिवार में भी ये संदेश जाता है कि गंगरा के लोग शराब नहीं पीते हैं और धीरे धीरे उस समाज में भी प्रभाव सकारात्मक पड़ता है। और जो हमारे गाँव में बहू बन करके आती है उसके अंदर भी ये संस्कार समाहित हो जाता है। उनके बच्चे, उनके परिवार,
उनके रिश्तेदार भी हमारे गांव आते हैं तो इस नियम को अनुपालन करते हैं, और अनुपालन ही नहीं अपने आप को गर्व महसूस करते हैं कि हम अपनी बहन अपने बेटी को गंगरा जैसे संस्कारित गांव में अपना संबंध जोड़ा है। इस मंदिर का इतिहास क्या है? इस मंदिर का इतिहास है, एक प्राचीन इतिहास है। गिद्धौर स्टेट के चंदेल राजवंश से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक कथा प्रसंग है। किसी कारण गिद्धौर महाराजा को जहांगीर शासक ने कैद बना लिया था दिल्ली में, और उन्हें जब सारी उनकी युक्तियां फैल हो गई तो उन्होंने बाबा को याद किया, और बाबा को याद किया तो बाबा जाकर के उनको सकुशल वहाँ से छुड़ा करके ही नहीं लाए, पुनः उनको राज्याभिषेक करा के राजपाट उनको वापस दिलाया। राजा को लगा कि नहीं, हमको एक बहुत कुछ मिला, आशीर्वाद मिला है, अगर कोकिलचंद बाबा नहीं होते तो हमारा मौत भी होता और हम सकुशल वापस भी नहीं आते। तो राजा ने बाबा के यश और कीर्ति को आगे बढ़ाने के लिए देवघर मंदिर प्रांगण में भी इनका पिंड स्थापित करवाया। वो अपने परिवार में दरबार में भी पिंड स्थापित करवाया, और भक्ति भाव से तब से लेकर आज तक इनकी पूजा अर्चना गंगरा के साथ साथ सैकड़ों दर्जनों गाँव में इनकी भक्ति भाव से पूजा होते आ रही है। और जिन लोगों जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं भक्ति भाव से आराधना करते हैं, माथा टेकते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाबा कोकिलचंद की लोक कथा के साथ जुड़ी हुई ये प्रसंग है कि लकड़ी लाने के काम से आज यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर दूरी एक उलाई नदी के निकट का भाग का नाम है जामू खरैया, आज वो गांव है। उस जगह पर उस समय जंगल हुआ करता था, वहाँ लकड़ी लाने के लिए जाते हैं और वहाँ एक बाघ से उनका मुकाबला होता है। बाघ को परास्त करके वो मूर्छित कर देते हैं, मार गिराते हैं, और उस घटना को देख करके उसके पत्नी बाघिन बोला जाए जब वहाँ आती है तो वो देखती है और बाबा पर अटैक कर देती है। और जब बाघिन अटैक करती है तो बाबा अपने आप को स्त्री जाति समझकर अपने शरीर को न्यौछावर कर देना उचित समझते हैं, लेकिन उस पर वार नहीं करते हैं। तो ये संदेश समाज में जाता है और हम लोग अनुपालन करते हैं कि मातृशक्ति का सम्मान हमें करनी चाहिए। और तीसरा ये प्रसंग है कि अन्न की रक्षा करना। बाबा का त्रिसूत्र जीवन के लिए एक बहुत ही उपयोगी त्रिसूत्र है। 700 वर्षों से गंगरा ऐसा गांव है जहां की घर घर नवान पर्व, नवान पूजा होती है। जब हम लोग अभी जैसे धान का हम लोग खेती करते हैं, धान का अभी रोपाई हो रहा है, जब ये अगहन में कटता है तो इसको पहला फसल हम लोग बाबा के दरबार में आकर के एक उत्सवी माहौल में पूरे गाँव के लोग यहाँ पूजा अर्चना करके अर्पित करते हैं। अपने 7 पीढ़ियों को, अपने 7 पूर्वजों को याद करके उनको तर्पण में भोग लगाया जाता है और घर घर यह त्यौहार मनाया जाता है। और इससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं, सीख लेते हैं कि जीवन में अन्न की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। बाबा कोकिलचंद के साथ जब वो घटना घटा था बाघिन के साथ, तो उस सारी घटनाओं को एक हरनाथ नाम करके एक व्यक्ति था, सारी घटनाओं को देखा। उन्होंने बचाव का या कोई तो उचित कार्य किया ही नहीं, इतना तक वो किया तक भी नहीं किया। वो इस सारी घटनाओं की सूचना बाबा कोकिलचंद के घर तक आकर के भी नहीं दिया और वहाँ से वो कहीं गायब हो गया। जब चारों दिशाओं में बाबा की पूजा अर्चना भक्तिभाव से होने लगी तो कुछ दिनों के बाद हरनाथ को लगा कि हम भी जाकर करके वहाँ बाबा के दरबार में जब लोग वहाँ दूध चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। तो क्यों न हम जाकर के वहाँ शराब चढ़ा दें तो बाबा हम पर जो नाराज़गी है वो दूर हो जाएगी और हमें माफ़ कर देंगे। इसी भावनाओं के साथ गंगरा वो प्रवेश करता है और वो किसी कारण पैर में ठेस लगती है, वो मूर्छित हो जाता है, मर जाता है और मरता ही नहीं है। आज प्रमाण है, यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर पश्चिम गिद्धौर प्रखंड का एक गांव है जिसको बंधौरा बोलते हैं, वो बंधौरा का निवासी था। आज उसके परिवार में कोई भी एक भी सदस्य जिंदा नहीं है। जहाँ तक कि उसका ज़मीन जिसको हम लोग देहात में डेड़ा बोलते हैं, उस डेड़ा पर भी कहीं कुछ नहीं बिखरा हुआ है और वो दुनिया से उस समय जो गया कुल खानदान में कोई दीपक जलाने वाला भी नहीं मिला। तब से लेकर आज तक हम लोग इस प्रसंग को प्रेरणा लेते हुए समस्त गंगरावासी और बाबा के अनुयायी मातृशक्ति का सम्मान करते हुए, अन्न की रक्षा करते हुए शराब से हमें अपने आजीवन अपने आप को दूर रखने का हम लोग प्रतिबद्ध हैं। कुछ और लोग हैं, इनसे भी जानते हैं क्या बाबा इस मंदिर का और क्या विशेषताएं हैं? मंदिर का विशेषता यही है, जो भी यहाँ पे आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। और बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा ऐसा मंदिर दुनिया में नहीं पाया जाता है जैसा बिहार के दक्षिण दिशा में पाया जाता है। गंगरा गांव में एक गंगरा गांव ऐसा भाग्यशाली गांव है, यहाँ के लोगों बहुत पुण्य किए हैं तो गंगरा में जन्म हुआ है।
ऐसा गांव कहीं दुनिया में नहीं पाया जाता है। जैसे बाबा कोकिलचंद धाम गंगरा, इनकी पूजा में एक पूजा में 70,000 रुपया खर्चा है और साल में 70 पूजा होती है। साल में 70 पूजा होती है जी। एक पूजा में 70,000 रुपया खर्च है और बाबा को साल में 70 पूजा, 70 से 100 भी हो जाते हैं। इनकी कोई कहना नहीं है। बाबा अगम अपार हैं, ये अगम शक्ति हैं। इनकी शक्ति को शिव ने वरदान दिए हैं कि मांगो वरदान, तो बोले इस गांव में पूजा होना चाहिए जिस गांव में दूध ना बिके, नारी का सम्मान हो, शराब ना पिए। एक ऐसा गांव बिहार में पाया गया है। दूसरे जाति में लोग शादी ना, दूसरे जाति में शादी भी नहीं, अन्य जाति में शादी नहीं। और गंगरा गांव जो है दोनों किनारे नदी है, तो ये बीच में गंगरा गांव जो नाम रखाया, दोनों किनारे गंगा बह रही है। एक सामने आप गंगरा प्रवेश किए, एक नदी वहाँ पे मिले, नदी था वहाँ। जी जी, और एक नदी हमारे बगल में है। दोनों नदियों के बीच में ये गंगरा बसी हुई है। और गंगरा बहुत महत्वपूर्ण गांव है। ऐसा गांव बताया जाता है कि हमारे जिला में पूरा भारतवर्ष में नहीं होगा, और पूरा भारतवर्ष की पूरा वर्ल्ड में नहीं होगा, जहाँ शराब की तुलना की जाती है। शराब पीने से मौत हो जाती है। शराब पीने से मौत हो जाती है, शराब पीने से उसका पूर्वज नाश हो जाता है, उसका भाई भतीजा खत्म हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं वो। चाहे हम गंगरा में पिएं, चाहे गुजरात में पिएं, चाहे दिल्ली में पिएं, चाहे कश्मीर में पिएं, फौज में हो, चाहे बॉडीगार्ड में हो, चाहे डॉक्टर हो, अफसर हो, चाहे कुछ भी आप हो, शराब नहीं पी सकते हैं। ना ताड़ी, ना बियर, ना दारू, ये सब कुछ नहीं। पिएंगे आपका मृत्यु हो जाएगा, बाल बच्चा नाश हो जाएगा, पूरा खानदान साफ हो जाएगा आपके। क्या मैसेज देना चाहिएगा बिहार सरकार को? बिहार सरकार को इस मैसेज हम देना चाहते हैं, नीतीश जी को, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सके। बिहार सरकार का मुख्यमंत्री मान लीजिए नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी से हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा गांव को जो ये विशेषता है और जो हम ब्राह्मण बावन है, ये जो आरक्षण लगा के रखे हैं, इसको आप हटाएं और हम लोगों को विकास दिखाएं, ताकि इस गाँव में दूध भी नहीं बिकती है कि लोग दूध बेच करके 2 रुपये ले आएगा शाम को, वो भी नहीं है। चाहे वो ग्वाला हो, अहिर जाति भी दूध नहीं बेचता है। नहीं, वो सब कुछ नहीं है मेरे गांव में सिस्टम। नहीं, नीतीश कुमार जी से हम कहना चाहते हैं, बिहार का जो मुख्यमंत्री मान लिए नीतीश कुमार जी हैं, आज हमारे बिहार में विकास किए हैं। छात्रवृत्ति हो, कन्या राशि हो, सुकन्या योजना हो, साइकिल हो, खाना हो, ये रोड हो, बिजली हो, जो भी नीतीश जी बिहार में दिए हैं, आप हमारे एक बार गंगरा गाँव में आकर के देखिए इस गाँव की स्थिति क्या है। और आपने 303 वर्ष से शराब बंद किए हैं, 4 वर्ष हुआ अभी, 5 वर्ष, और हमारा गांव 700 वर्ष से शराब मुक्ति गांव है। ऐसा गांव नहीं कहीं पाया जाता है। और मेरा नाम सुमन कुमार पांडे, जहां तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो, जय जय श्री राम। जय श्री राम। फिलहाल ये वही गांव है जहां पे 700 वर्षों से लोग शराब नहीं पीते हैं। यही इस गांव का विशेषता। अगर कोई पीने का कोशिश भी करेगा तो उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी पूरी खानदान खत्म हो जाएगी। धन्यवाद।